प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेणनित्येष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। द्रव्य संग्रह में अपना 58 गाथाएं पूरी हो चुकी हैं और अब इस तीसरे अधिकार का मोक्ष मार्ग अधिकार है, इसका रिवीजन अपने को करना है। गाथा पाठ करें एक बार तीसरे अधिकार की 39 से। रेखा अभी आप करेंगे। यहाँ तीसरे अधिकार में अपन 2 पार्ट्स में अपन रखते हैं इसको रिवीजन को। पहले पार्ट में अपन 39 से 46 इतना ले रहे हैं और फिर 47 से 58 सेकंड पार्ट में लेंगे। प्रथम अंतराधिकार में इतना ही है। 2 अंतराधिकार इस जो अधिकार है, अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग अधिकार। ग्रंथ है बृहद द्रव्य संग्रह, इसमें 3 अधिकार हैं। कौन कौन से 3 अधिकार हैं? कौन कौन से 3 अधिकार हैं? बोलो। पहला षड्द्रव्य पंचास्ति का है, दूसरा सप्त तत्व नव पदार्थ और तीसरा मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग। तो तीसरे अधिकार का रिवीजन अपने को करना है और इस तीसरे अधिकार में 2 अंतराधिकार हैं। पहले अंतराधिकार में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग का वर्णन है और फिर दूसरे अंतराधिकार में ध्यान ध्येय ध्याता ध्यान संबंधी प्रकरण तो दूसरे अंतराधिकार में। तो पहले अंतराधिकार का भी अपन रिवीजन करेंगे। 39 से 46 का था और इसके अंतर्गत सबसे पहले 39 गाथा में मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया है। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग। देखिए पहला पैराग्राफ तो ये भूमिका का ही है, पेज नंबर 183 पे। इसके बाद में 183 पे गाथा है, 184 पे इसका गाथा पढ़ के अर्थ देखते हैं। सम्मदं शरणाणं चरणं मोक्षस कारणं जाने व्यवहाराणिच्छयतु तत्तीयमयोनियो अप्पा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को व्यवहारने से मोक्ष का कारण जानो। सम्मत दंसन नाणम चरणम, सम्यक दर्शन ज्ञान और चरण यानी चारित्र मोक्षस्य मोक्ष का कारणम कारण जानी ही जानो, इनको मोक्ष का कारण जानो। कैसे जाने? व्यवहारा, व्यवहारा, व्यवहारा यानी व्यवहार से, इनको व्यवहार से मोक्ष का कारण जानो। तो फिर निश्चय से क्या है? निश्चय नयदो तत्तीयमयो नियो अप्पा। निश्चय से मोक्ष का कारण क्या है? तत्तीयमय, इन 3 में नियो यानी निज, अप्पा यानी आत्मा। निश्चय से इन तीनों में जो अपना आत्मा है वो ही वास्तव में मोक्ष का कारण है। यानी सबसे पहले यहाँ मोक्ष मार्ग का अधिकार है
तो मोक्ष मार्ग की चर्चा की। मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष का कारण, जो मोक्ष का कारण है वही मोक्ष का मार्ग है, या जो मोक्ष का मार्ग है वो मोक्ष का कारण है, क्योंकि कारण ही मंजिल, जो मार्ग है वही मंजिल का कारण होता है, इसलिए मोक्ष मार्ग है वो मोक्ष का कारण है। तो दो तरह से मोक्ष मार्ग बताया। कौन से दो तरह से? एक व्यवहार से और एक निश्चय से। व्यवहार से मोक्ष का कारण क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अपन ने आज तक इसको क्या सुना था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से मोक्ष का कारण है कि निश्चय से? कि आज तक वास्तव में निश्चय से मोक्ष का कारण है, लेकिन उस निश्चय को भी व्यवहार रूप से बता रहे हैं, भेद होने की तरफ से। यानी वो जिसे हम व्यवहार समझते हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास दया दान, वो तो है ही नहीं, क्योंकि मोक्ष का कारण, मोक्ष का मार्ग वो शुभ भाव तो हो ही नहीं सकता है। शुभ भाव शुद्ध का कारण कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे ही हो गया ना कि मिथ्यात्व है वो सम्यक का कारण हो गया। इसलिए यहाँ शुभ भाव वाले व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो जो वास्तव में मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसको ही हम अगर भेद रूप से देख रहे हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र भेद रूप से देख रहे हैं, तो उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। और इन तीनों में ये सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है? ये सब क्या है? आत्मा की अवस्था है। सम्यक दर्शन में भी आत्मा दिखे, सम्यक ज्ञान में भी आत्मा दिखे, सम्यक चारित्र में भी आत्मा दिखे। तो इन तीनों में जो अपना आत्मा है, वो आत्मा वास्तव में मोक्ष का कारण है। ऐसे अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, उस परिभाषा के आधार पे यहाँ पर मोक्ष मार्ग का कथन किया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से मोक्ष का कारण है, और निश्चय से इन तीनों में निजात्मा ही मोक्ष का कारण है। फिर यहाँ टीका में आप लोग थोड़ा पढ़ा होगा, आप लोगों ने कुछ कुछ पढ़ाई की है, नहीं की? नहीं पढ़ा तो नोट्स के आधार पे पढ़ेंगे ना, मतलब समझने के लिए मेरे हिसाब से आप नोट्स टीका खोल के पुस्तक और फिर नोट्स के आधार पे पढ़ते जाएंगे, तो थोड़ा वो समझने में आसानी रहेगी। बाकी प्रश्न तो मूल टीका में से भी बन सकते हैं, अभी तक मैंने बनाया नहीं है क्वेश्चन पेपर। कुछ चीजें जो समझ लीजिए उसमें स्पष्टीकरण में होगी नोट्स में, उसके आधार पे भी प्रश्न बन सकता है, और टीका में जो है उसके आधार पे भी बन सकता है। तो आप नोट्स को साथ में रख के, पर नोट्स में कुछ कहीं जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो अपन और अभी देख लेंगे एक दो दिन में। बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा डिटेल है तो वो एग्जाम में मतलब नहीं आएगी। मुख्य रूप से जो टीका से रिलेटेड चीजें हैं उसका जो स्पष्टीकरण है वो एग्जाम से रिलेटेड है। बाकी कहीं एक्स्ट्रा भी अपन नोट्स में रख लेते हैं नॉलेज के हिसाब से, तो उसको भले अपन गौर कर देंगे। देखिए यहाँ पे टीका में है, उसे समझाते हैं। बीच में लाइन है, वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत, मिला आप लोगों को 184 पेज पे। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य पंचास्तिकाय 7 तत्व और 9 पदार्थों के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और व्रतादि के आचरण के विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है, यानी क्योंकि ये विकल्प है, विकल्प मतलब ये भेद है, भेद रूप होने से इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। और ये नीचे फुटनोट दिया है, इसका स्पष्टीकरण आप लोग मेरे हिसाब से नोट्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। उसमें अच्छे से खुलासे में दिया है, अपन फिर उतना ही डिटेल में अभी चलाएंगे तो अपने को टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि आज हो गई 28, 8 तारीख को रखना है पेपर, 8 को रखना है ना। 8 को वार क्या आएगा? संडे थोड़ी ना। आठ को ट्यूसडे है, 8 तारीख को रखें पेपर। क्या बात है, आप लोगों की किसी की भी सब ऐसे सुन्न क्यों गए हैं? उस दिन बात कर ली थी ना हमने। 8 8 और 10 दिन तो है ही, पढ़ लेंगे। अब तो कामकाज निपट गए।
डजन में बहुत है। कितनी सी तो गाथाएं हैं? 46 से ये 39 से 46 ही तो है, इतनी सी तो गाथाएं हैं। ठीक है, तो रिवीजन जितना जैसे भी हो पाएगा ना उस हिसाब से कर पाएंगे अपन। नोट्स पूरे डाल दिए मैंने, 46 गाथा तक के पूरे डल गए हैं, तो उस आधार पे आप लोग पढ़िएगा। निज निरंजन ये विकल्प रूप को व्यवहार मोक्ष मार्ग है। यानी 6 द्रव्य, 5 अस्तिका है, 7 तत्व और 9 पदार्थ, ये अलग 4 रूप से कहे गए हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। बाकी एक भी कहो, 6 द्रव्य कहो, यानी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहो, चाहे द्रव्यों का श्रद्धान कहो, चाहे 5 अस्तिकाओं का श्रद्धान कहो, चाहे 9 पदार्थ का श्रद्धान कहो, एक ही बात है, क्योंकि उसमें सब गर्भित हैं। वो तो अलग अलग अपेक्षाओं से नाम अलग अलग पड़े हैं। अस्तिकाय या पदार्थ या द्रव्य, ये अलग अलग अपेक्षाओं से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नाम अलग अलग रखे गए हैं, बात एक ही है। तो इनका जो विकल्प, इनके विकल्प रूप जो है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसका जो भेद का विकल्प हुआ है उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। और निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण की एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। और अपने आत्मा की जो एकाग्रता है, यानी जो आत्म श्रद्धान है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और उस भाषा में अपन कहें, सूत्र की भाषा में, तत्वार श्रद्धान को यहाँ पर व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है, क्योंकि वो विकल्प रूप है, वेद रूप। ठीक है, इसका कारण आपको समझ में आया कि यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यवहार मोक्ष मार्ग क्यों कहा? क्यों कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यवहार मोक्ष मार्ग? बोले रेणु जी। विकल्प की मतलब दृष्टि से भेद रूप है, अलग अलग है। हाँ, सम्यक दर्शन, भेद सम्यक रूप ज्ञान, कथन, सम्यक चारित्र को भेद रूप कथन किया गया। बढ़िया, भेद रूप कथन होने से इनको यहाँ पर व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है। अथवा 185 पेज पे, अथवा स्वशुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थाश्रित स्वशुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थाश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है। देखो अब यहाँ पे स्वशुद्धात्म भावना का साधक, अब यहाँ साधक में क्या लिया है? अब क्योंकि वो बाह्य पदार्थ आश्रित लिया है, कि जो बाह्य पदार्थों के आश्रित है उसको भी व्यवहार मोक्ष मार्ग अथवा करके यहाँ टीका में दिया है। लेकिन वो क्या होना चाहिए? वो बाह्य पदार्थ आश्रित भी अपनी शुद्धात्म भावना का साधक, यानी बाह्य पदार्थ आश्रित का अर्थ है कि जो भी बाहरी पूजा पाठ आदि के जो भी लिए है ना विकल्प, वो शुभ भाव, वो बाह्य पदार्थ आश्रित है और उनको अथवा करके व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। देखो आप लोग ये पढ़ना, नोट्स में दिया है, फुट नोट के भी स्पष्टीकरण दिए हैं। नोट्स है आप लोगों के पास? अभी है क्या आप लोगों के पास? करा लिए क्या फोटोकॉपी? नहीं है अभी? कल से आप लोग नोट्स भी लेके बैठना, ताकि अपन कुछ उसमें से भी देख सकें साथ में ना। हाँ ठीक है, सबके पास अभी नहीं है, एक दो लोग ही हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो ये नोट्स में दिया है, स्व शुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थ आश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, वो शुद्धात्म भावना का साधक है। और वो व्यवहार से क्यों कहा उसको? क्योंकि वो शुभ भाव रूप है, अथवा करके शुभ भाव को ले लिया। पहले जो मूल गाथा में लिया है, मूल गाथा में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, ठीक है ना, क्योंकि वो विकल्प रूप है, भेद रूप है। और फिर यहाँ पर शुभ भाव को भी, टीका में शुभ भाव को भी, क्योंकि वो बाह्य पदार्थ आश्रित, उसको भी कह के व्यवहार मोक्ष मार्ग को कह दिया। अथवा स्व शुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थाश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है।
मात्र स्व संवेदन से उत्पन्न रागादि विकल्प की उपाधि से रहित ऐसे सुख की अनुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है कि अपनी आत्मा स्व संवेदन, आत्मा के संवेदन से जो उत्पन्न हुआ है और रागादि विकल्प की उपाधि से रहित ऐसे सुख की अनुभूति। यहाँ पर क्या है, किसको कहा है निश्चय मोक्ष मार्ग? सुख की अनुभूति को निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है। ये जब तक अब वो क्या, बहुत दिन हो गए ना इसको पढ़े छूटे, आप पढ़ना पड़ेगा। आप लोग बिना पढ़े बैठे हैं ना, ऐसे लग रहा है क्योंकि अभी तो पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं अपन, फास्ट चलेगा। ठीक है ना, ऐसे लग रहे हैं सबके चेहरे कि क्या है। वर्षा, अभी कुछ पूछना है आपको? हाँ, मैं कह रही थी नोट्स जो आपने भेजे थे पता नहीं मेरे फोन से डिसअपियर हो गए, मेरे को वापस से सेंड कर। वो उस पे है, आप लिंक डली हुई है, आपको साइट पे मिल जाएंगे। कौन सी साइट पे? आप YouTube खोलेंगे ना, YouTube में नीचे कोई भी क्लास चालू करेंगे द्रव्य संग्रह की, तो उसके नीचे लिंक आती है। अच्छा, उस लिंक पे है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक ठीक। स्व शुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थाश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मात्र स्व संवेदन से उत्पन्न रागादि विकल्प की उपाधि से रहित ऐसे सुख की अनुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। आप लोग ये देखेंगे नोट्स का, ये पेज नंबर बताती हूँ आपको, 541 541, यानी इस गाथा का जो पहला ही पेज है, उसमें इस टीका को ऐसे चार्ट की जैसे लिख के दिखाया है। अगर मोबाइल में है तो मोबाइल में निकाल के देख लीजिए, प्रिंट नहीं निकलाया था अभी आप लोगों ने। मोबाइल में तो सबने डाउनलोड किए होंगे ना। तो ये जो 39वीं गाथा का पहला ही पेज है, 541 नंबर का। तो मोक्ष के कारण यहाँ 3 प्रकार से बताया, व्यवहार से और निश्चय से, लेकिन 3 टाइप से बताया। पहला तो ये बताया, वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थों का श्रद्धान ज्ञान आचरण का विकल्प रूप ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है, ये पहला हो गया। नहीं तो आप यही टीका में देख लीजिए। फिर दूसरा, व्यवहार मोक्ष मार्ग का क्या परिभाषा बताई? स्व शुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थाश्रित वो व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये दूसरे टाइप से इसकी डेफिनेशन हुई। और अभी तीसरे टाइप से नीचे बता रहे हैं अथवा करके फिर से, धातु पाषाण में अग्नि समान साधक व व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये उदाहरण दिया उसका, व्यवहार मोक्ष मार्ग किस प्रकार से। तो 3 तरह से व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया, और अभी 3 तरह से निश्चय मोक्ष मार्ग बता रहे हैं इसी के साथ में। फिर से इधर देखिए 184 पेज पे निश्चय मोक्ष मार्ग की, निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण की एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आप लोगों को? मिला? टीका में ही देख लीजिए, बुक में ही देख लीजिए, नहीं नोट्स खुल रहे हैं तो। ये निश्चय मोक्ष मार्ग की पहली परिभाषा बताई, मतलब अपने आत्मा की एकाग्र परिणति, वो निश्चय मोक्ष मार्ग। फिर दूसरी तरह से कि जो सुख की अनुभूति, और कैसा सुख है? रागादि विकल्प की उपाधि से रहित स्व संवेदन से उत्पन्न जो सुख की अनुभूति है, वो सुख की अनुभूति वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। यहाँ सुख की अनुभूति को निश्चय मोक्ष मार्ग कहा। और फिर तीसरा देखिए उदाहरण में, स्वर्ण समान निर्विकार निजात्मा की उपलब्धि रूप साध्य वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। देखो उदाहरण से समझ में आएगा। धातु पाषाण में अग्नि समान साधक, देखो सोना आता है खान से निकलता है, जो खान से सोना निकलता है उसको बोलते हैं धातु पाषाण। मिट्टी सहित होता है, वो सोने की का पत्थर होता है, समझ लो सोने की मिट्टी होती है, ऐसा होता है। तो उसको अग्नि में तपाया जाता है, और अग्नि में तपाया जाता है तो जितनी भी वो मिट्टी है, पत्थर का अंश है, वो सब तो जल जाता है, अलग हो जाता है, और जो एक्चुअल में प्योर गोल्ड है वो अलग हो जाता है। तो वो जो धातु पाषाण है, वो जो सोने का पत्थर है, गंदगी से सहित है, उसको अग्नि में तपाया तो अग्नि क्या है? वो जो सोना मिला अपने को, सोना तो हुआ निश्चय,
लेकिन उस निश्चय रूप सोने की प्राप्ति में अग्नि क्या है? वो साधक है, सहायक है। तो उस अग्नि को भी व्यवहार से समझ लो मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग की बात चल रही है ना, तो वो सोने की प्राप्ति का मार्ग अग्नि को भी व्यवहार से कह दिया। धातु पाषाण में अग्नि समान साधक व व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जिस प्रकार वो सोने की प्राप्ति में अग्नि वो निमित्त होती है, साधक मतलब निमित्त होती है, अग्नि के निमित्त से वो सोना शुद्ध होता है। अग्नि सोने को बनाती है क्या? अग्नि सोने को उत्पन्न करती है क्या? सोने को बनाती नहीं है, सोने को उत्पन्न नहीं करती, लेकिन वो जो सोना गंदगी से सहित था, उस गंदगी को और सोने को अलग अलग करने में वो निमित्त बनती है। तो उस अग्नि का भी थोड़ा रोल देख के उसको भी कुछ नाम, कुछ समझ लो, उसको भी थोड़ा क्रेडिट अपन दे देते हैं। तो वो सोने को प्राप्त करने में अग्नि साधक है। यद्यपि कुछ नहीं किया अग्नि ने, सोने को बनाया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सोने, शुद्ध सोने की प्राप्ति में वो साधक कही जाती है, वो व्यवहार, उसका नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग। और जो स्वर्ण समान निर्विकार, मतलब वो जो निर्विकार शुद्ध सोना मिला, वो सोना तो असली अपना टारगेट था ना, वो लक्ष्य था ना अपना, मोक्ष की प्राप्ति, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, वो अपना लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है अपना? शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो गई, वो तो है निश्चय। और उस शुद्ध आत्मा की प्राप्ति में जो कुछ साधन बने कोई साथ में, वो कहलाएंगे व्यवहार। उससे सोने की प्राप्ति अपना लक्ष्य था, तो वो सोना कहा गया निश्चय, और उसमें साधक बनी अग्नि, तो अग्नि को कहा व्यवहार। वैसे ही यहाँ पर जो अपने आत्मा की अपने को उपलब्धि हुई, व्यवहार मोक्ष मार्ग ने आत्मा बनाया क्या? नया आत्मा पैदा किया क्या? या कोई अलग से कुछ और कुछ किया क्या? कि नहीं, आत्मा तो था और शुद्ध था, स्वभाव से शुद्ध था, लेकिन वो व्यवहार मोक्ष मार्ग उस शुद्धता को प्राप्त करने में, अग्नि जैसे सोने को प्राप्त करने में सहायक होती है, वैसे वो सहायक होता है, इसलिए उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। वो नियम याद रखना, व्यवहार किसको कहना, कि जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त और सहचारी है, उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। व्यवहार जहां लगाया गया, इसका मतलब ही है कि वो एक्चुअल चीज नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जहां भी व्यवहार लगाया गया ना, ये हमारे व्यवहार से मामा है, व्यवहार से का मतलब ही क्या है कि फिर एक्चुअल नहीं है, ये हमारे कोई भी चीज जिसको भी व्यवहार से कहा गया, तो वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग किसको कहा जा रहा है? यहाँ पर ऊपर जो कहा था ना, बाह्य पदार्थ आश्रित, वो शुभ भाव। तो शुभ भाव वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मोक्ष मार्ग कैसा होता है? मोक्ष मार्ग शुभ भाव रूप होता है कि वितराग भाव रूप होता है? वितराग भाव रूप होता है। मोक्ष मार्ग तो वितराग भाव रूप है, यानी शुद्ध भाव रूप है, और फिर भी शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। तो वो कहा जा रहा है मतलब व्यवहार से कहा जा रहा है, तो व्यवहार से जिसको मोक्ष मार्ग कहा, एक्चुअल में वो मोक्ष मार्ग है क्या? एक्चुअल में वो मोक्ष मार्ग नहीं है। तो जो मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कारण देख के उसको कहा गया, ऐसे ही नहीं कह दिया उठा के किसी को भी कि आप तुम व्यवहार से कहते हो ना, जो असली नहीं है उसको व्यवहार से कहते हैं, तो उठा के किसी को भी कह देंगे व्यवहार से, किसी को भी नहीं। जो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में निमित्त है, सहायक है, सहचारी है, उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया गया है। 3 तरह से उसका यहाँ पे, मतलब एक में लास्ट में तो उदाहरण दिया है, और ये 2 तरह से, पहला विकल्प रूप होने से, दूसरा कहा वो निश्चय मोक्ष मार्ग का साधक है, और उसका उदाहरण दिया कि जैसे धातु पाषाण में अग्नि साधक होती है। इस तरह से 3 तरह से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की यहाँ पर चर्चा की है। फुट नोट में काफी बातें हैं यहाँ पर, आप लोग नोट्स पढ़ेंगे और आप पढ़ के आना नोट्स, फिर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है उसमें कुछ, तो अपन वापस इसकी चर्चा करेंगे।
ठीक है ना, क्योंकि इसमें खूब अच्छे से लिखा है। वो दिखेंगे पेज बहुत सारा है, लेकिन पढ़ेंगे तो पढ़ने में फटाफट से हो जाता है, लिखने में वो पेज ज्यादा दिखते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से उसको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन 40 नंबर की गाथा पे। और कल आप लोग थोड़ा सा कुछ देख के आना, तो फिर ऐसे मतलब आपकी तरफ से कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा तो मुझे समझ में आएगा कि क्या समझ में आ रहा है, नहीं तो शुरू से पढ़ाना ऐसा हो जाएगा फिर। ठीक है, देखिए गाथा पढ़ते हैं अपन। रणतयं नवट्टै अप्पाणं मुइत्तुवण्णदवियम्मि तम्हातत्यमयु ओदिहुमुखस्य कारणं माला। रणत्रयं न वट्टै, रत्नत्रय, ऋण रत्न, तयम यानी त्रय, रत्नत्रय, न यानी नहीं, वट्टै यानी वर्तते हैं। अपाणम मुइत्तु, अपने आप को, आत्मा को, मुइत्तु यानी छोड़कर, अन्न दवी अम्मी, अन्य द्रव्य में। जो रत्नत्रय है वो आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में नहीं वर्तते हैं, यानी नहीं रहते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तम्हा इसलिए, तत्यमयु इसलिए, ये जो तीन है रत्नत्रय, इन तीन मय, तत्यमयु इन तीनों मय ही, ओदि यानी होता है, मुखस्य यानी मोक्ष का, कारणम कारण, आदा आदा यानी आत्मा, यानी निश्चय रत्नत्रय की बात कर रहे हैं। पहले कहा, पिछली गाथा में कह दिया था, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीन मोक्ष का कारण है व्यवहार से, और निश्चय से तो तीनों में निज आत्मा ही मोक्ष का कारण है। तो वो निश्चय से आपने आत्मा को मोक्ष का कारण क्यों कहा, उसका कारण यहाँ इस 40 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि निश्चय से आत्मा ही मोक्ष का कारण किस प्रकार है। तो लॉजिक क्या दिया कि रत्नत्रय है वो आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में नहीं पाए जा रहे, इसका मतलब है कि मोक्ष का कारण रत्नत्रय है, जो हम आज तक कहते आ रहे हैं ना, रत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्गः। मार्गः मतलब मोक्ष का कारण, तो मोक्ष का कारण तो वही है, मोक्ष का मार्ग तो रत्नत्रय ही है। लेकिन फिर यहाँ आप आत्मा को क्यों मोक्ष का कारण कह रहे हो? क्योंकि वो जो रत्नत्रय है वो आत्मा को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में पाए नहीं जाते। आप लोगों को मैंने तब गाथा भी सुनाई थी एक, ध्यान है किसी को? एक तो पंचपरमेष्ठी वाली गाथा है, कुंद कुंद शतक में है, अनंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठीपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। उसी के साथ में दूसरी गाथा है, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं। ये सब आत्मा की अवस्थाएं, क्या क्या आत्मा की अवस्थाएं? सम्यक यानी सम्यक दर्शन, सुदर्शन सम्यक सुदर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान, तप और चारित्र कहो उसी को, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, ये सब चारित्र के अंतर्गत आ गए। ये सब क्या है? सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। आत्मा को छोड़कर कहीं और सम्यक दर्शन पाया जाता है? किसी और द्रव्य में सम्यक दर्शन मिलेगा? किसी और द्रव्य में सम्यक ज्ञान मिलेगा? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो आत्मा में ही मिलेगा। और सम्यक चारित्र वो कहाँ मिलेगा? वो अपन बाहर खोजने लगते हैं, वो शरीर की क्रियाओं में, पूजा में, पाठ में, व्रत में, उपवास में, वो तो सब तो बाहर है। इसलिए वो बाह्य पदार्थ आश्रित लिखा था ना टीका में, कि वो बाह्य पदार्थ आश्रित, वो व्यवहार कहा उसको, क्योंकि वो निश्चय रत्नत्रय का साधक है। वास्तव में रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य कहीं नहीं रहते, इसलिए वो आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है। क्योंकि उस गाथा में लास्ट में क्या कहा, देखो फिर से बोलती हूँ, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, इसलिए अब क्या करना कि आत्मा ही शरण है। इसलिए तत्यमय्यो, ये अपनी आत्मा, इन तीनों में जो निजात्मा है वही मोक्ष का कारण है, मोक्ष का मार्ग है, वही शरणभूत है।
तो वो समझ लो दृष्टिकोण कहो या ना कहो, यहाँ अभेद नय के कथन है, अभेदकता को मुख्य करके आत्मा को निश्चय से मोक्ष का कारण कहा है। तो आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते हैं, इसलिए रत्नत्रयमयी जो अपनी आत्मा है वही मोक्ष का कारण होता है, ऐसा तू जान। देखिए इसकी टीका देखते हैं। अब विस्तार करते हैं। रागादि विकल्प उपाधि रहित चित्त चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस के आस्वाद रूप सुख मैं हूँ, ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है। देखो यहाँ पिछली गाथा में भी, पिछली गाथा की टीका में क्या कहा था, 185 पेज पे, कि ऐसे सुख की अनुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। यहाँ सुख की अनुभूति पे जोर दे रहे हैं। अभी यहाँ पर भी निश्चय सम्यक दर्शन क्या कह रहे हैं, उस मधुर रस के आस्वाद रूप सुख मैं हूँ, उस सुख पे बल दे रहे हैं कि वो सुख स्वरूप वो मैं हूँ। तो कभी ज्ञान गुण को मुख्य करते हैं, कभी श्रद्धान गुण को मुख्य करते हैं, या सुख गुण को, आनंद गुण को, क्योंकि जो रत्नत्रय है या जो मोक्ष है, मोक्ष का मतलब क्या है, मोक्ष का मतलब क्या, बोलिए। लिखा पूर्ण सुख की अवस्था। हाँ, पूर्ण सुख निराकुल जो अवस्था है, पूर्ण निराकुल अवस्था, उसका नाम मोक्ष है। तो क्योंकि मोक्ष के कारण की चर्चा चल रही है, इसलिए यहाँ पर उसके कारण को सुख रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे सुख की अनुभूति रूप। यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि मधुर रस के आस्वाद रूप सुख वो मैं हूँ। मैं कौन हूँ, कि मैं सुख स्वरूप हूँ। तो अपने आप की सुख स्वरूप की श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्यादातर अपन जैसे जो भी पढ़ते हैं तो वहां पे अपने को ज्ञान तत्व की मुख्यता अपन लेते हैं, ज्ञान स्वभावी मैं हूँ। यहाँ पे वास्तव में जीव को ज्ञान से प्रयोजन नहीं है, ज्ञान जीव का लक्षण है, लेकिन जीव को इंटरेस्ट किस में है, इंटरेस्ट ज्ञान में नहीं है, इंटरेस्ट सुख में है। लेकिन वो जानना चाहता है और उससे सुख फील करता है, इसलिए वो जानने की बात आती है। अपन भी जान जान के मतलब अपने को पता लग जाए तो अपन को अच्छा लगता है, लौकिक रूप में जो जानना, पीछे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, तो वो जानने की जो जिज्ञासा रहती है, ऐसा। लेकिन वास्तव में जीव सुख चाहता है, इसलिए उसके आधार पे यहाँ, क्योंकि मोक्ष की बात है, मोक्ष है पूर्ण आनंद रूप दशा, पूर्ण निराकुलता की दशा, उस आधार पे यहाँ पर ये बता रहे हैं स्वरूप। रागादि विकल्प उपाधि रहित चित्त चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस के आस्वाद रूप सुख मैं हूँ, ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है। ये ऐसी जो रुचि, ऐसा जो श्रद्धान हुआ कि ऐसा सुख स्वरूप मैं हूँ, अभी अपने आप को दुखी मान रहा है, तो वो ये श्रद्धान हो, ये विश्वास हो कि मैं रागादि से रहित हूँ और अपने चैतन्य की भावना से जो आनंद उत्पन्न होता है, उस आनंद रूप में हूँ, मैं ऐसा दुख स्वरूप नहीं हूँ। ऐसी निश्चय रुचि, निश्चय श्रद्धान, ऐसी विश्वास, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और उसी सुख को समस्त विभागों से स्व संवेदन ज्ञान द्वारा पृथक जानना, वह सम्यक ज्ञान है। उस सुख को समस्त विभागों से पृथक जाना, देखो सुख की रुचि, सुख का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन, उस सुख का ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान, कि ये जो मेरा सुख है, कौन सा सुख, चित्त चमत्कार की भावना से उत्पन्न जो सुख है, रागादि विकल्प रहित, ऐसा सुख स्वरूप में हूँ। यानी ऐसा क्षणिक या ये जो इंद्रिय सुख है, ऐसे सुख स्वरूप में नहीं हूँ, बल्कि रागादि से रहित। अपने को तो राग भाव में आनंद सा आता है, आनंद का भ्रम होता है, तो कह रहे हैं ऐसा सुख नहीं, रागादि विकल्प से रहित ऐसा सुख स्वरूप में हूँ, ऐसी विश्वास, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और आपको सुख स्वरूप जानना, जैसे वहां कहा पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, वहां पर पदार्थों से पृथकता की बात की। मोक्षा प्रकाशक में
रागादि मिटाने का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, रागादि मिटाने का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है, और जिस प्रकार से रागादि मिटे ऐसा आचरण वो सम्यक चारित्र है। लगभग 212 पेज पे है जहां तक ये परिभाषा दी है, वहां रागादि की तरफ से दी, यहाँ सुख की तरफ से दी, कि अपने आप को सुख स्वभावी मानना, इसका विश्वास होना, ये सम्यक दर्शन है। क्योंकि अपने आप को दुखी मानना ये सम्यक है कि मिथ्यात्व है, मैं दुखी हूं, तो ये तो मिथ्यात्व है कि स्वयं सुख का पिंड होकर भी अपने को दुखी मानता है, ये मिथ्यात्व है। तो अपने आप को सुख स्वभावी मानना वो सम्यक दर्शन। फिर अपने आप को सुख स्वभावी जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और फिर आगे क्या कह रहे हैं सम्यक चारित्र के लिए, देखो अभी सुख किसमें मानते हैं अपन, कहाँ कहाँ अपना सुख की क्राइटेरिया क्या होता है, देखो उसी प्रकार पेज नंबर 186 पे पढ़ रहे हैं अपन। उसी प्रकार दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा उसी सुख में लीन, संतुष्ट, तृप्त और एकाकार परम समरसी भाव से भीगे हुए चित्त को पुनः पुनः स्थिर करना वह सम्यक चारित्र है। अभी हम क्या मानते हैं, भोगों में सुख मानते हैं। कौन से भोगों में, तो भोगों में सुख मानते हैं, और जिस समय भोग रहे होते हैं अकेले उसी समय सुख नहीं मानते हैं। दृष्ट श्रुत और अनुभूत तीन प्रकार से कहा है, देखे हुए, सुने हुए, या फिर अपन ने भोगे। अपन ने भोगे वो तो बहुत कम है, दूसरों को देख देख के, दूसरों के भोगों को देख देख कर हम सुख की कल्पना करते हैं, दूसरों के भोगों को सुन सुनकर, इसकी चर्चा अपन ने की है, किस प्रकार से अपन देखते हैं, किस प्रकार से अपन सुनते हैं। जितने भी समझ लो जो देखने के साधन है उनमें अपन क्या देखते हैं, दूसरों के भोगों को देख के, जिसकी जिस भोग में जिसका इंटरेस्ट होता है, किसी ने क्या कपड़े पहन रखे हैं, किसने क्या गहने पहन रखे हैं, तो भोग के साधन है ना। कोई किसी को खाने पीने में इंटरेस्ट है तो कौन क्या खा रहा है, किसी को मकान वगैरह में इंटरेस्ट है तो इसका मकान कैसा है, किसी को गाड़ी में इंटरेस्ट है तो वो उसकी गाड़ी देख के, जिस भी तरह से वो भोगों को देखकर या फिर सुनकर कि वो किस प्रकार के भोग किसने भोगे हैं उसके बारे में सुनकर, या स्वयं ने जो भोगे हैं पूर्व काल में अनुभूत हैं तो उसका स्मरण करके, उसको याद करके, उसको विचार करके, तो ये जो दृष्ट श्रुत या अनुभूत भोगों की आकांक्षा है, ये जो इच्छा है, वो आकांक्षा है, ये खोटा ध्यान है। वो जो हम उन भोगों की वांछा करते हैं वो वास्तव में दुख स्वरूप है। इसलिए उस भोगों की वांछा के त्याग द्वारा, यानी वास्तविक, ये सम्यक चारित्र बता रहे ना, सम्यक चारित्र क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, जो अपनी आत्मा का आनंद है, उस अपनी आत्मा के आनंद में लीन रहना, संतुष्ट रहना, उसमें ही तृप्त होना, उसका नाम, उसी में आत्मा को स्थिर करना, उसका नाम तो है सम्यक चारित्र। और अगर दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की वांछा हो रही है, ये भोग हमको मिले, तो वो सम्यक चारित्र नहीं है, वो सम्यक चारित्र का विरोधी है। इसलिए उन वांछा के त्याग रूप वो यहाँ कहा, दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा द्वारा, आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा उसी सुख में लीन, संतुष्ट और तृप्त, उसी सुख में लीन रहो, उसमें संतुष्ट रहो और उसमें तृप्त। देखो दूसरे की चीज की या दूसरे और किसी सुख की इच्छा, मतलब दूसरे भोग की चाह कब होती है अपने को, हमको दूसरा कुछ और मिले, उसकी इच्छा कब होती है कि जो अपने को मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है, उसमें तृप्त नहीं है, उसमें मगन नहीं है, लीन नहीं है, तब तो दूसरे पे नजर जाती है ना। और अपने डेली में, मतलब डेली मतलब अपनी जो सांसारिक अवस्था है इसमें क्या होता है
कि क्या अपन भोग, किसी एक भोग में लीन, तृप्त, संतुष्ट हो पाते हैं? एक भोग भोगते नहीं है कि उसी समय दूसरे का विचार चालू हो जाता है, दूसरा मिल जाए तो फिर तीसरे का विचार चालू हो जाता है। संतुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि ये भोग है, ये तृप्ति प्रदान करने वाले नहीं है। तो जब प्यास लगी हो बहुत जोर की, गर्मियों के दिन हो, तो आप लोगों ने फील भी किया होगा और ऐसा सुना भी होगा। अच्छा, फ्रिज का ठंडा पानी हो, प्यास लग रही है, फ्रिज का ठंडा पानी पिया, तो क्या प्यास बुझ जाती है? मतलब बहुत लोग ऐसे कहते हुए मैंने सुने हैं कि नहीं नहीं, फ्रिज के पानी नहीं, प्यास ही नहीं बुझती, फ्रिज के पानी से प्यास नहीं बुझ। अच्छा है कि नहीं, उससे तृप्ति नहीं होती। और अपना नॉर्मल जो भी सामान्य पानी है घड़े का या वैसा, वो पी लिया तो थोड़ी देर के लिए सही, उदाहरण में समझना, लेकिन उससे तृप्ति होती है। और ऐसे यानी जो दूसरे टाइप की, मतलब जो तृप्ति नहीं, जो अपना नहीं है, असली स्वरूप नहीं है, पानी का असली स्वरूप नहीं है, उसको पिया। प्यास लग रही है बहुत जोर से और शरबत पी लिया, तो भले ही टेम्परेरी ऐसा लगता है, नहीं कुछ मिल रहा था तो भी ये पी लिया, लेकिन पानी की जगह पानी काम देता है। ऐसे भी बोलते हैं अपन, पहले तो पानी पिलाओ, आप फिर देखेंगे शरबत शिकंजी। ऐसे ही ये जो पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, ये तृप्ति प्रदान नहीं करते। तो अपने आत्मा से उत्पन्न जो सुख है, जो आनंद है, वो कैसा है कि वो जब उस आनंद का अनुभव होता है, उस सुख की प्राप्ति होती है, तो जीव उसमें लीन हो जाता है, उसमें तृप्त रहता है, उसमें संतुष्ट रहता है। फिर दूसरे भोगों की इच्छा नहीं होती। मीठा खाया, मीठा अपने को पसंद है, तो फिर बड़ी बस ठीक है ना, मीठा ही मीठा, ऐसा भोजन बनाया जाए। कभी कभी ऐसा हो जाए कि सब्जी, मीठी सब्जी बनती ना, कुछ फ्रूट्स की सब्जी बना दी अपन ने, मीठे केले की सब्जी बना दी, तो वो सब्जी भी मीठी, फिर पुड़ी भी आपने ऐसे बना दी, सर्दियों के दिन आ रहा है, गुड़ की पुड़ी, मीठी पुड़ी, और फिर साथ में हलवा लपटा ये और बना दिया, और फिर पानी भी आपको मिठाई दे दिया, शिकंजी दे दी। अभी बताओ क्या होगा? कि क्या बोले कुछ नमकीन दो, ऐसे नहीं चलेगा। तो उसमें एक एक भोग को छोड़ के मीठे से नमकीन पे जाता है, नमकीन से खट्टे पे जाता है, तृप्ति नहीं होती है। मीठा खा लिया तो फिर तृप्त हो गया, और कुछ नहीं चाहिए, नहीं, मीठे के बाद नमकीन चाहिए, फिर नमकीन के बाद खट्टा चाहिए, फिर ये सब खा लिया, पेट भर भी गया, लगता है तृप्त है, लेकिन फिर डाइजेशन के लिए कुछ सौंफ सुपारी वो चाहिए, फिर वो खा लिया, उसके खाने के बाद में फिर प्यास लगने लग जाती है, फिर पानी चाहिए। मतलब वो भोग है, वो तृप्ति प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर सम्यक चारित्र किसको कह रहे हैं कि जो अपने, वो जो सुख है, कौन सा सुख? जो मेरे आत्मा, मैं सुख स्वरूप हूं ना, उस सुख स्वरूप जो मैं हूं, उसी में जो लीनता है, उसी में स्थिरता है। अपने आत्म परिभाषा वही है, आप रूप में लीन रहे स्थिर, सम्यक चारित्र सोई, वही परिभाषा है, लेकिन उसको सुख की तरफ से बता रहे हैं कि अपने सुख स्वरूप आत्मा में ही लीन होना, उसमें स्थिर हो जाना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। और वो सुख कैसा है कि वो सारे जो भी ये दुर्ध्यान है, दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा रूप दुर्ध्यान, उससे उत्पन्न जो संकल्प विकल्प है, उसका त्याग द्वारा, और उस सुख में लीन, संतुष्ट, तृप्त और एकाकार परम समरसी भाव से भीगा हुआ जो चित्त है, उस चित्त को पुनः पुनः उसमें स्थिर करना, उसका नाम सम्यक चारित्र है, ऐसा यहाँ पर कहा है। इस प्रकार कथित लक्षण निश्चय रत्नत्रय शुद्धात्मा को छोड़कर अन्यत्र घटपट आदि बहिर्द्रव्यों में नहीं रहते हैं। यानी ये जो निश्चय रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा को छोड़कर अन्य कहीं नहीं। सम्यक दर्शन कहाँ पाया जाता है? कि सम्यक दर्शन तो मंदिर में मिलेगा, सम्यक ज्ञान किताबों में मिलेगा, जिनवाणी में, और सम्यक चारित्र वो व्रत उपवास में, तपश्चरण में मिलेगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है।
ये सम्यक दर्शन ये भी आत्मा की अवस्था है, सम्यक ज्ञान भी आत्मा की अवस्था है, सम्यक चारित्र भी आत्मा की अवस्था है। तो आत्मा को छोड़कर अन्य जगह नहीं मिलेंगे, आत्मा में ही पाए जाते हैं। आत्मा की अवस्था है तो आत्मा में ही पाए जाएंगे, बाहर अन्य बहिर्द्रव्यों में नहीं। इस कारण अभेद नय से अनेक द्रव्य में एक पान के समान, अनेक द्रव्य में एक पान यानी जैसे कि शिकंजी समझ लो या ठंडाई समझ लो, तो वो क्या है शिकंजी और ठंडाई, उसमें द्रव्य कितने हैं, बहुत सारे हैं। शिकंजी में नींबू है, चीनी है, नमक है, पानी है, ये अनेक द्रव्य है। ठंडाई में तो 10-20 चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन वो सब मिलके क्या हो गए हैं, एक नाम है उसका, शिकंजी। चीनी का नाम शिकंजी है कि नींबू का नाम शिकंजी है कि नमक का नाम शिकंजी है? ठंडाई किसका नाम है? मिनक्का का नाम, बादाम का नाम, इलायची का नाम, काली मिर्च का नाम, किसका नाम ठंडाई है? कि इन सबका मिला हुआ जो एक, वो जो एक आया ना ग्लास में डल के, वो अनेक द्रव्य में एक, लेकिन वो एक है, वो अनेक नहीं है। द्रव्य उसमें अनेक हैं, लेकिन अब वो शिकंजी कितनी है? शिकंजी एक है। ऐसे अनेक द्रव्य में एक पान के समान वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है। देखो भेद अभेद समझ में आ रहा है? भेद से देखेंगे तो शिकंजी में 4 चीजें, और अभेद से देखेंगे तो शिकंजी एक है। ऐसे ही भेद करके देखते हैं तो मोक्ष मार्ग में 3 चीजें दिखती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और अभेद से देखेंगे तो क्या है कि वो मोक्ष मार्ग, वो तीनों मिलके, वो तीनों जो हैं वो एक आत्मा रूप है, क्योंकि आत्मा की अवस्था है, इसलिए एक है। अभेद नय से अनेक द्रव्य में एक पान के समान, यानी पेय पदार्थ, पान मतलब पेय पदार्थ के समान वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही स्वात्म तत्व है। इस प्रकार उक्त लक्षण वाले निज शुद्धात्मा को ही मुक्ति का कारण तुम जानो। इस प्रकार प्रथम स्थल में 2 गाथाओं द्वारा संक्षेप में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहकर, उसके अनंतर द्वितीय स्थल में 6 गाथाओं में सम्यक्त्वादि तीनों का क्रम पूर्वक वर्णन करते हैं। तो ये अपना पहला स्थल हो गया, 2 गाथाएं 39 और 40। इसके बाद में अब द्वितीय स्थल में जो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 6 गाथाएं हैं। तो एक गाथा में सम्यक दर्शन का लक्षण बताएंगे, फिर सम्यक ज्ञान के लक्षण में दर्शनोपयोग और दर्शन और ज्ञान की उत्पत्ति का नियम, यानी 3 गाथाएं सम्यक ज्ञान के लिए दे रहे हैं और फिर 2 गाथाएं सम्यक चारित्र के लिए। इसलिए बहुत ज्यादा कोर्स नहीं है, पर समझने की है बात, थोड़ा अध्यात्म की चर्चा है। आप लोग ये दोनों गाथाएं भी पढ़ना, आज नोट से पढ़ना 39 और 40, और फिर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा तो कल वापस उसकी चर्चा करेंगे। और ये भी पढ़ के आना है, अब आपको काम ज्यादा हो गया है, 41 गाथा भी पढ़ के आना है, कल उसकी चर्चा भी अपन करेंगे, ठीक है? चलिए, जय जय।